हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपके इस यूट्यूब चैनल पे हम एक और ख़ास प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। वो प्रश्न है कि जो स्टूडेंट आज से अपने कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पास अगर समय है तो उस एग्ज़ाम की तैयारी किस आधार पे और क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें बात होना चाहिए और किन बातों पे ध्यान दिया जाना चाहिए, उन बातों को आज बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर ज़रूरी है कि एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ऐसी स्थिति में उनमें कुछ मूल बात होता है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, जैसे खास तौर पे जो स्टूडेंट जो आप एक साल बाद बोर्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हर विषय का, जो भी विषय उनका है, प्रत्येक विषय का एक नोट कॉपी बनाएं। एक ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अलग रखें, एक सब्जेक्टिव का जो है प्रश्न अलग रखें, प्रश्न का जो है कॉपी अलग रखें। और ऐसी स्थिति में जो आपको एक ऐसा कॉपी भी रखें जिसमें आप बीएम नोट पॉइंट को जो है नोट कर सकें। जो पॉइंट आपको लगता है कि बेहतर है, अच्छा है, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप उन पॉइंटों को जो है उस नोट कॉपी में जो है नोट करते जाएं। ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद तब होगा जब आपका समय एग्ज़ाम के लिए बहुत नज़दीक आएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण इसका भूमिका होगा कि रिवीजन के समय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आएगी, क्योंकि आप जितना भी नोट कॉपी बनाए होंगे, अपने तरफ से जितना भी नोट बनाए होंगे, अपने खुद से ऑब्जेक्टिव लिखेंगे या खुद से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर अगर लिखते हैं, जो भी आप सहयोगी हो, टीचर हो, शिक्षक हों, या आप यूट्यूब पे क्लास करते हो, तो उसका अगर नोट पॉइंट बनाते हैं तो वो नोट पॉइंट आपको परीक्षा जब नज़दीक आ जाए तो वैसी स्थिति में खास तौर पर जो है अच्छा यानी कि साबित होगा। वैसी स्थिति में आपको नोट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लास्ट अंततः जो है एग्ज़ाम के करीब आने पे आपको केवल जो है जो बनाए हैं नोट उसको रिवीजन करने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये सभी बातें आपके लिए जो है सही साबित होगा। उसके साथ साथ आप एक पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बना के रखिए, क्योंकि बिना कारण जैसे तैसे अगर पढ़ाई आप करते हैं, समय नहीं सही से दे पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपके ऊपर जो है, तो ऐसी स्थिति में जब टाइम टेबल आपका रहेगा तो उस हिसाब से अगर सही से जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर अगर सही से टाइम टेबल पे आप सही से फोकस पढ़ाई पे कर सकेंगे तो आपके लिए आने वाला समय में जो भी हो ईजी हो जाएगा। अब शुरू से जो भी पढ़ रहे हैं उसको फाइनल करते चलिए, ये बात सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो भी आप शुरू से पढ़ाई शुरू किए हैं, जितना भी आपको पढ़ाई हो रहा है कोचिंग में, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जितना पढ़ाई होते जा रहा है उन पॉइंटों का फाइनल करते चलें और उसी समय उसके कन्फ्यूजन को दूर करते जाएँ, ताकि आने वाला समय में जो है बोझ न बने। क्योंकि आने वाला समय में अगर ज़्यादा प्रश्न हो जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है, अनेक प्रकार की बातें अगर आती हैं, तो ऐसे समय में समस्या ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है दिमाग पे और सही से पढ़ाई भी नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में इन बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके जो है नोट कॉपी होना चाहिए आपका, हर प्रकार जो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक पॉइंट का जो आपको बीएम लगता हो। और शुरू में ही अगर आप चाहें तो आपको जो भी सहयोग करने वाला बुक हो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव का या क्वेश्चन बैंक, खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, जो कि आपको पीछे जितना परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है उसमें रहता है। तो उन प्रश्नों को आप देखते जाएं कि ताकि हम जो भी चैप्टर का तैयारी कर रहे हैं तो उससे हमको ये पता चले कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, ताकि आने वाला समय में आपको उससे जो है और लाभ मिले। आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस आधार पर तैयारी कर रहे हैं, और खुद से भी जो है उन प्रश्नों को अपने खुद से लेकर उसको खुद से बनाने का प्रयास करें, खुद से अपने आप को जांच करें, सेल्फ एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस अगर आप करते हैं तो उससे बेहतर ढंग से आपको ये पता चलेगा कि हम कितना तक हैं, कितना हम पढ़ चुके हैं, कितना हमारे अंदर की भी क्षमता है और हमें और किस आधार पे कितना बेहतर से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ता है। तो इस आधार पे जो है आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए और बेहतर ढंग से कीजिए। धन्यवाद।